Hello everyone. Now I welcome to all of you my YouTube channel CBSE English by Khan. और आज की पोएम जो आपके लिए लाया हूँ फायर एंड आइस. इट्स कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट एंड ऑल हिज पोएम्स हैव मॉरल वैल्यूज विद नेचुरल टच. नैतिक शिक्षाएं प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हर कविता में, यही इनकी पोएम्स की पहचान होती है. चलते हैं फायर एंड आइस. In this poem, Robert Frost presents two assumptions of the pupil about destruction of the world. दुनिया की तबाही के बारे में दो मान्यताएं प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से दुनिया तबाह हो जाएगी. अब देखते हैं. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में तबाह हो जाएगी. Some say in ice. कुछ लोग कहते हैं बर्फ में तबाह हो जाएगी. यहाँ पर फायर इज द सिंबल ऑफ ग्रोइंग डिजायर फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग. फायर जो है इंसान की बढ़ती हुई इच्छाएं दुनियावी चीजों के लिए है. और आइस इज द सिंबल ऑफ हैटर्ड. और आइस जो है वो हैटर्ड का सिंबल है, नफरत का सिंबल है जो लोगों के दिलों में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है. तो दुनिया की तबाही फायर एंड आइस तो हमने सुनी है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अनोखे ढंग से कहते हैं कि बढ़ती हुई इच्छाओं के साथ या नफरतों के साथ ये दुनिया तबाह हो जाएगी. देखते हैं नेक्स्ट लाइन्स में. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. जो कुछ मैंने टेस्ट किया है इच्छा के बारे में, हमने इच्छाओं के बारे में टेस्ट किया है. फायर के बारे में टेस्ट किया है कि किस तरीके से लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं और लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. तबाही की तरफ दुनिया को ले जाने के लिए तैयार है. सिर्फ इच्छाओं की वजह से ये बढ़ती हुई इच्छाएं लोगों के बीच में नफरतें कूट कूट के भर रही है. I hold with those who favor fire. मैं उनके साथ हूं जो आग का फेवर किया करते हैं. आग का फेवर से हमारा यहाँ पर ये मतलब ये है कि जो ग्रोइंग डिजायर फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग का फेवर करते हैं, मैं उनके साथ हूं. द पोएट सेज इन द फर्स्ट स्टैंजा में ही फेवर्स विद फायर. वो फायर का फेवर करता है. और आइस के साथ डिस्ट्रक्शन नेक्स्ट स्टैंजा में वो किस तरीके से देखना चाहता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आइस एज. आपने आइस एज के बारे में सुना होगा कि बर्फ इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन दुनिया इसके नीचे दब जाएगी और तबाह हो जाएगी. लेकिन यहां पर आइस का मतलब उस आइस से नहीं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं द मीनिंग ऑफ आइस, द सिंबल ऑफ आइस इज हैटर्ड विच इज ग्रोइंग इन द हार्ट्स ऑफ पीपल. जो लोगों के दिलों में बढ़ रही है. दैट चिल्स, जो ठंडा कर देती है. द वार्मथ ऑफ लव, प्यार की गर्मी को. द वार्मथ ऑफ In the second stanza, but it has to perish twice. लेकिन अगर इसकी तबाही दो बार होना हो, the poet says that nowadays the desires are growing in the hearts of people. लोगों के दिलों में इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं और इन इच्छाओं के खातिर इंसान कुछ भी करने को तैयार है, चाहे दुनिया पूरी तरीके से तबाह क्यों ना हो जाए. I think I know enough of hate. कभी कहता है कि हमें नफरत के बारे में भी काफी कुछ मालूम चल गया है. डिजायर तो हम देखते आए हैं. आइस के बारे में भी काफी कुछ. आइस इज द सिंबल ऑफ हेट. हेट के बारे में भी काफी कुछ मालूम है. टू से फॉर दैट डिस्ट्रक्शन आइस, और ये कहना फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस, बर्फ के साथ तबाही किस तरीके से होगी, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होएगा. द पोएट वांट्स टू सी इस डिस्ट्रक्शन विद आइस ऑन सेकेंड ओकेजन. दूसरे मौके पर दुनिया की तबाही बर्फ से देखना चाहता है. इज ऑल्सो ग्रेट. ये तबाही भी महान होगी जो बर्फ के साथ होगी. एंड वुड सफाइस, और ये सफिशिएंट होगी. इट वुड बी इन अ लार्ज क्वांटिटी दैट द होल वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड. कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी. हियर द मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स दैट वी हैव लर्नड अर्लियर. फायर का मतलब क्या होता है, आइस का मतलब क्या होता है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलग है. फायर का मतलब बढ़ती हुई इच्छाएं, ग्रीड, लालच जो इंसान की. और आइस का मतलब जो हमारी नफरत होती है जो दिलों में बढ़ रही है, हैटर्ड. तो कवि ने बड़ी ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है. मॉरल वैल्यूज के थ्रू आपको समझाया है कि किस तरीके से ये दुनिया की तबाही पॉसिबल है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पोएम का एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. यू कैन नोट ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.